जब हम महाशिवरात्रि का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कई चित्र उभरते हैं। मंदिरों की घंटियां, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर जल अर्पण और हर हर महादेव की गूंज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस एक रात में ऐसा क्या विशेष है कि हजारों वर्षों से लोग स्वेच्छा से जागते हैं। यह केवल एक पर्व नहीं, यह अनेक कथाओं का संगम है। अनंत ज्योति की कथा, पार्वती के तप की कथा, नीलकंठ के धैर्य की कथा और उस नृत्य की कथा जिसमें सृष्टि की लय छिपी है। आज हम महाशिवरात्रि को सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि उसकी कहानियों, प्रतीकों और अर्थों के माध्यम से समझेंगे। तो आइए इस रात्रि की यात्रा शुरू करें, जहां अंधकार अंत नहीं, एक नए प्रकाश की शुरुआत है। बहुत समय पहले की बात है। भारत की प्राचीन भूमि पर लोग प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे थे। आकाश, पर्वत, नदियां, अग्नि, सब में वे एक शक्ति अनुभव करते थे। हजारों वर्ष पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में एक छोटी सी मोहर मिली। उस मोहर पर एक आकृति उकेरी हुई थी। वह आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी है। चारों ओर पशु बने हुए, सिर पर सींग जैसे प्रतीक। कुछ विद्वान इस आकृति को पशुपति अर्थात पशुओं के स्वामी से जोड़ते हैं। कुछ इसे पारंपरिक योग परंपरा का संकेत मानते हैं। क्या यह शिव का ही रूप है? इस पर विद्वानों में मतभेद है, पर एक बात स्पष्ट है, भारत में तप, ध्यान और प्रकृति से जुड़ी परंपराएं अत्यंत प्राचीन रही हैं और इसी धारा में आगे चलकर एक नाम प्रमुख हुआ, रुद्र। ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है। वे उग्र भी थे और उपचार देने वाले भी थे। धीरे धीरे यही रुद्र समय के साथ शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए, अर्थात कल्याणकारी। पर महाशिवरात्रि की कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, वह शुरू होती है एक रात्रि से। पुराणों में एक कथा आती है, ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता का विवाद हुआ। तभी अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच एक अग्नि का अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में असीम था। विष्णु वराह रूप धारण कर नीचे की ओर गए। वे धरती की गहराइयों में उतर गए। अंत नहीं मिला। ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर उड़ते गए। आरंभ नहीं मिला। ब्रह्मा ने केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर असत्य कहा कि उन्होंने शीर्ष देख लिया। तभी उस अग्नि स्तंभ से शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को असत्य के कारण शाप दिया कि उनकी व्यापक पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। केतकी पुष्प को भी शिव पूजा में निषिद्ध बताया गया। यह कथा लिंगोद्भव कहलाती है। ज्योतिर्लिंग अनंत चेतना का प्रतीक है। महाशिवरात्रि को कई परंपराएं इसी प्राकट्य की रात्रि मनाती है। एक और कथा है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव की पत्नी थी। पिता के यज्ञ में अपमानित होकर उन्होंने देह त्याग दिया। सती के देह त्याग के बाद शिव गहन तप में लीन हो गए थे। हिमालय की पुत्री पार्वती ने शिव को पुनः पाने का संकल्प किया। वर्षों तक तप किया, वनों में, हिम के मध्य, निर्जनता में, केवल एक संकल्प के साथ। अंततः शिव ने उनकी तपस्या स्वीकार की। दोनों का विवाह हुआ। यह केवल दिव्य मिलन नहीं, यह संतुलन का सिद्धांत है। शिव यानी चेतना, पार्वती यानी शक्ति। जब दोनों मिलते हैं तभी सृष्टि पूर्ण होती है। फिर आती है समुद्र मंथन की कथा। जब समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले निकला हलाहल विष। वह विष इतना तीव्र था कि सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता शिव के पास गए। शिव ने वह विष ग्रहण किया, पर उसे भीतर नहीं उतारा, कंठ में धारण किया। उनका कंठ
नीला हो गया। यह कथा त्याग की नहीं, धैर्य की है। विष को पी लेना साहस है, पर उसे भीतर ना उतरने देना संयम है। महाशिवरात्रि उसी संयम का स्मरण है। दक्षिण भारत की शैव परंपरा में शिव का नटराज रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव को नटराज भी कहा जाता है। नटराज यानी नृत्य करते हुए शिव, एक हाथ में डमरू जिससे सृष्टि की ध्वनि निकलती है, दूसरे में अग्नि जो परिवर्तन का संकेत देती है, एक चरण उठा हुआ यानी मुक्ति का मार्ग दिखाता है, दूसरे से अज्ञान का दमन। यह तांडव विनाश नहीं, लय है, सृष्टि, स्थिति, संहार, एक निरंतर चक्र। सदियां बीतती गई। गुप्त काल में शैव परंपरा मजबूत हुई। दक्षिण भारत में भव्य शिव मंदिर बने। चौल शासकों ने नटराज की मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया। मंदिरों में महाशिवरात्रि का आयोजन होने लगा। रात्रि जागरण, अभिषेक, भजन, यह सब परंपरा का हिस्सा बन गया। आज भी काशी से लेकर रामेश्वरम तक, उज्जैन से लेकर नेपाल तक यह रात्रि श्रद्धा से मनाई जाती है। पर यह सब रात्रि में ही क्यों? महाशिवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व है। रात्रि जब बाहरी गतिविधियां शांत होती हैं, जब मन भीतर की ओर मुड़ सकता है। पुराणों में इस रात्रि जागरण और जप का विधान मिलता है। पर जागरण केवल आंखों का नहीं, चेतना का है। जब संसार सोता है तब साधक जागता है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में उपवास और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। पूजा 4 प्रहरों में की जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घृत, मधु अर्पित किए जाते हैं। बेलपत्र का विशेष स्थान है। रात्रि जागरण केवल अनुष्ठान नहीं, सजगता का अभ्यास माना गया है। शिव हिमालयवासी सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी। वे भस्म धारण करते हैं परंतु गंगा को जटाओं में स्थान देते हैं। वे काल भी हैं और महाकाल भी। यह विरोधाभास ही उनका दर्शन है। जीवन केवल एक पक्ष नहीं, वह संतुलन है। महाशिवरात्रि उस संतुलन की स्मृति है। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की इस पावन रात्रि पर आप सबको शिव की कृपा मिले। अगले वीडियो में हम और भी ऐतिहासिक कथाएं लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने संकल्प कमेंट में लिखें। धन्यवाद।